नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इंटरपोल की 90वीं महासभा की बैठक को आज प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। भारत समेत इसके कुल 194 सदस्य देश हैं। भारत लगभग 25 साल के बाद एक बार फिर इंटरपोल महासभा का आयोजन कर रहा है। विकास सारथी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विकास, भारत का आजादी का 75वां साल किस तरह से खास है इंटरपोल महासभा का आयोजन भारत में? जी ऋतु, बिल्कुल ये आजादी का अमृत काल जो हम मना रहे हैं उसी के तहत जो एक बहुत अहम बैठक होती है सालाना, जो जनरल असेंबली की बैठक होती है इंटरपोल की, वो इस साल आप बता रहे थे कि दिल्ली में हो रही है। बिल्कुल, और इसमें 195 देशों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। इस बार जब भारत में ये बैठक हो रही है तो तकरीबन 2000 डेलीगेट्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आए हैं हिस्सा लेने के लिए। आमतौर पर इसमें जो पुलिस प्रमुख होते हैं इन देशों में वो इसमें हिस्सा लेते हैं। जो एजेंसियों के प्रमुख होते हैं वो इंटरपोल की इस तरह की बैठकों में हिस्सा लेते हैं। जैसे अगर हम अपने यहाँ की बात करें, भारत की बात करें, तो इसमें सीबीआई जो है वो एक नोडल एजेंसी है इंटरपोल की। तो इंटरपोल के साथ जो भी कम्युनिकेशन होता है भारत के सुरक्षा के संदर्भ में, वो सीबीआई के जरिए सूचनाएं आती और जाती हैं। तो बहुत अहम है दुनिया भर की सिक्योरिटी के लिए इंटरपोल के बीच इस तरह का समन्वय। और इस विशेष खासतौर से इसको इस बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। इसके पीछे बात ये भी है कि 2019 में जब गृह मंत्री ने इंटरपोल के महासचिव से जो उनकी बातचीत हुई थी, उसमें उन्होंने न्यौता दिया था और उन्होंने कहा था कि जो आजादी का अमृत काल चल रहा है इस दौरान अगर भारत में इसका आयोजन किया जाए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होगा। और इंटरपोल ने भारत के आग्रह को, भारत का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार करते हुए इस बार इसको भारत में आयोजित करने के लिए अपनी मंजूरी दी थी। और ये 18 से लेकर के 21 तारीख तक चलेगी। इसमें कई कार्यशालाएं होंगी, सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। और अगर हम इंडियन एजेंसीज की बात करें तो दुनिया भर में ये माना जाता है कि साइबर क्राइम से निपटने में भारतीय एजेंसियों की खास भूमिका रही है। तो इसमें जो भी सदस्य देश हैं वो आपस में अपने अनुभवों को साझा करेंगे। भारत के पास एक साइबर एक्सपर्ट्स जो हैं वो इंटरपोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वो रियल टाइम में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, इंटरपोल और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां। प्रधानमंत्री आज इसका जो इनॉग्रल सेशन है उसको संबोधित करेंगे और भारत के नजरिए से अपनी बातें रखेंगे कि भारत की क्या भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने में। इससे पहले भी प्रधानमंत्री का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा औपचारिक तौर पर, जो प्रमुख सदस्य हैं, डेलीगेट्स हैं उनसे। और उसके बाद यहाँ पर एक कार्यक्रम भारतीय पुलिस के इतिहास और उसकी उपलब्धियां जो रही हैं उनको लेकर के एक एग्जीबिशन भी है, उसमें प्रधानमंत्री जाएंगे। ये कार्यक्रम है और इसमें जैसा हमने कहा कि क्योंकि बैठक भारत में हो रही है, लेकिन इसमें मेजबानी भारत कर रहा है और प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए जो इस वक्त अध्यक्ष है इंटरपोल के, प्रेसिडेंट है, वो पहुंचे और प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। लेकिन उससे पहले कई और अन्य लोगों का भी संबोधन है, जिसमें भारत की तरफ से सीबीआई डायरेक्टर अपनी बात रखेंगे इस इनॉग्रल सेशन में। तो बहुत अहम है और कुछ की एरियाज इसमें आइडेंटिफाई किए गए, चिन्हित किए गए हैं, जिनमें हम बात करें साइबर सिक्योरिटी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। और फाइनेंशियल प्रधानमंत्री इस महासभा का उद्घाटन कर रहे हैं। साथ ही जिस तरह से आपने बताया कि मौजूदा दौर की जो नई चुनौतियां, खासकर संगठित अपराध के रूप में जो सामने आ रही हैं, कुछ नए आयाम दिखाई देते हैं, उन चुनौतियों को उनको देखते हुए, और अगर साइबर अपराधियों की हम बात करें तो वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत को अन्य देशों का सहयोग भी चाहिए। ऐसे में इंटरपोल महासभा का आज का आयोजन किस तरह से आपको लगता है न सिर्फ भारत के लिए एक मददगार साबित होगा, बल्कि तमाम उन देशों के साथ संगठित तौर पर इन अपराधों से कैसे निपटा जाए? जी ऋतु, बिल्कुल, जो जिन मुख्य क्षेत्रों की हम लोग बात कर रहे थे कि जिन पर कार्यशाला आयोजित होनी है और जिनमें एक दूसरे के पास जो भी अनुभव है उनको साझा किया जाना है, उनमें साइबर क्राइम, फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं, खास तौर से जिनको हम कहते हैं प्रतिबंधित संगठन किस तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं। और आप अगर आतंकी गतिविधियों को, आतंकी घटनाओं को देखें, दुनिया की जो अहम
घटनाएं हैं उनमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत रखते थे। उनकी वारदातों रख पाए। विकास, प्रधानमंत्री इस समय उस प्रदर्शनी जो प्रदर्शनी तैयार की गई है आज उसका अवलोकन कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि अगर आप कुछ उस पर कुछ जानकारी दे सकें कि इस प्रदर्शनी में क्या चीजें मुख्य रूप से सब तमाम देशों के सामने रखी गई हैं। क्या वो तकनीक रखी गई हैं जिसके जरिए इन अपराधों से निपटा जाए? पहला एक प्रदर्शनी है जिसमें चीजें रखी गई हैं। प्रधानमंत्री इस समय एक जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है इंटरपोल महासभा के आज के आयोजन में, उसका अवलोकन कर रहे हैं। ये माना यह जा रहा है कि इस प्रदर्शनी के जरिए भी जिस तरह से तमाम वो नए अपराध और खासकर इंटरपोल जिन अपराधों से निपटने के लिए तैयार किया गया है, साइबर अपराधियों को, मादक पदार्थ के सौदागरों, बाल शोषण करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए, इन तमाम अपराधों की देखरेख या फिर धरपकड़ करने के लिए इंटरपोल तमाम देशों के साथ एक सामंजस्य के साथ, एक सहयोग के साथ इन अपराधों के खिलाफ काम करता है। और इस प्रदर्शनी को ये माना जा रहा है कि किस तरह से नई टेक्नोलॉजी तकनीक के तहत इन अपराधों पर अंकुश नियंत्रण किया जाए, आपसी सहयोग को बढ़ाया जाए। जी विकास। जी ऋतु, बिल्कुल। इसमें इंटरपोल की जो अलग अलग गतिविधियां हैं, बहुत सारी चीजों पर इंटरपोल नजर रखता है, जिनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा मसला है। इसको लेकर के इंटरपोल ने एक डेटाबेस भी तैयार किया है। उनके पास एक पूरा डेटाबेस है जिसमें जिनको हम कहते हैं डिसअपियर्ड, जो गायब हो गए लोग हैं, उनकी जानकारी है। जो ज्यादातर ये माना जाता है कि मानव तस्करी का शिकार हो जाते हैं। ये जो हम कहें समस्या, वो विकासशील देशों में और गरीब देशों में काफी ज्यादा देखने को मिलती है, जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा ये भी है कि कुछ देशों में जो इस तरह की मानव तस्करी होती है वो दो देशों के बीच होती है, यानी एक देशों से तस्करी करके ह्यूमन रिसोर्स को दूसरे देशों में ले जाया जाता है। ऐसे में इंटरपोल की भूमिका बहुत अहम हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान इंटरपोल के जरिए ही एजेंसी करती हैं दो देशों की। तो इन सबको यहाँ पर दर्शाया गया है कि इंटरपोल किन किन फील्ड्स में, किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है, इस तरह की चुनौतियों से निपट रहा है। और भारतीय पुलिस को लेकर के भी एक प्रदर्शनी है यहाँ पर कि भारतीय पुलिस ने की जो उपलब्धियां रही हैं, जो स्वर्णिम इतिहास है भारतीय पुलिस संगठनों का, उसको लेकर के भी एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, जिसको प्रधानमंत्री को देखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस नजरिए से कि आने वाले दिनों में जिस तरह से चुनौती बढ़ेगी साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, उसको देखते हुए देशों को आपस में समन्वय बढ़ाना होगा। और जो भी सूचनाएं देशों के पास, जो अलग अलग देशों के पास उपलब्ध हैं, उनको एक दूसरे से साझा करना होगा, तभी इस तरह के अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकता है।